भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। नारायण के रूप में चुने मोदी जी को, इन सबको हमने नारायण के रूप में चुने। जंतर मंतर आंदोलन का भविष्य क्या होगा, अगर आपके मन में ये चिंता है तो ये देखिए जवाब। सफेद गठरी के अंदर बांध के ऐसे घसीट के लेके गए जैसा इस देश में जिंदा इंसान के साथ कभी नहीं किया जाता है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम ये हुआ है कि युवा आंदोलन में और ऊर्जा बढ़ गई है। दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी में टूट दिखने लगी है। भाजपा के एक बड़े नेता ने इस्तीफा दे दिया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले। भारतीय जनता पार्टी के नेता का इस्तीफा आना, भाजपा पर कई सारे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति खतरे में है। एक तरफ नेता इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जेन जीज का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। जनता गुस्से में है, युवा आक्रोश में है। सोनम वांगचुक के साथ आज सुबह से जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद पूरे देश की जनता में नाराजगी है। आम जनता से लेकर सोशल एक्टिविस्ट से लेकर इस देश के बॉलीवुड के तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस सब सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतर आए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी भी एक बार फिर से जनता ने देख ली है। क्या क्या बातें कही जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, स्लोगन्स दिए जाते हैं, लेकिन उनकी हकीकत क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत अब जनता के सामने आ चुकी है। तमाम बातें, तमाम खबरें आज सामने आई हैं और किस तरीके से जनता रो रही है, बिलक रही है। एक तरफ सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके रो रहे हैं मंच पर बैठे हुए, और तो और जो लोग कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नारायण का रूप कहते थे, वो भी भाजपा की वजह से रो रहे हैं। सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। सुबह से ही आज तमाम खबरें इस देश की राजनीति को, इस देश की जनता को, इस देश के मीडिया चैनल्स को हिलाकर रखे हुए हैं। क्या खबरें हैं उन पर आपको गौर करना चाहिए, लेकिन सबसे पहली खबर भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने वाली खबर है, वो मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का इस्तीफा हुआ है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा जिंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। बहुत बड़ी रैली, बहुत भव्य आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाते हुए, टाटा बाय बाय सबको करते हुए दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ उसी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने त्रस्त हैं, कितने परेशान हैं, ये खुद भाजपा के ये नेता बता रहे हैं। देखिए, खबर के मुताबिक हरियाणा में भाजपा को आज बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मुकेश कुमार के पार्टी के प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। पानीपत के बबैल गांव निवासी करीब 20 सालों से भाजपा से जुड़े थे और संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे थे। अपने इस्तीफे में मुकेश कुमार ने बीजेपी नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी अब अपने मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जनजाति समाज की लगातार उपेक्षा की जा रही है, उनकी आवाज को संगठन में उचित महत्व नहीं दिया जा रहा। यानी कि इनका साफ तौर पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रही, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो नेता 20 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, कम समय नहीं होता 20 साल किसी पार्टी को देना। आजकल तो नेता ऐसे हैं कि ये पार्टी बदली उसमें चले गए, यहां से वहां चले गए, जहां जो फायदा दिखा वहां चले गए। लेकिन ये नेता 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और आज अचानक इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, मजबूर हो गए पार्टी छोड़ने पर, और अब इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं वीडियो जारी करके। सुनिए, यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से 2-3 दिन पहले हुआ है। आखिर ऐसा क्या मजबूरी हो गई, इतना प्रेशर क्या हो गया इनके ऊपर कि इन्हें अचानक से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, वो भी मोदी जी के आने से ठीक पहले। हालांकि ये सिर्फ भाजपा नेताओं की हालत नहीं है, इस देश के युवाओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है।
जंतर मंतर पर 21 दिन से सोनम वांगचुक जो हैं देश के युवाओं के लिए अनशन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी कभी ऐसा नहीं किया। जब गांधी जी ने अनशन किया था तो भी उनका अनशन तोड़वाने के लिए अंग्रेज खुद आए थे। जब सोनम वांगचुक के पिता अनशन कर रहे थे लेह लद्दाख के लिए, उस वक्त इंदिरा गांधी आई थी सोनम वांगचुक के पिता का अनशन तोड़वाने के लिए। लेकिन यहाँ सोनम वांगचुक इस देश के युवाओं के लिए पेपर लीक के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, उनको इस तरीके से पकड़ करके दिल्ली की पुलिस उठा कर ले गई अपने साथ। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ले गई है, लेकिन स्वास्थ्य कारण क्या है वो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। हवाला दिया जा रहा है हाई कोर्ट का। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है भाई कि जो है सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखनी है, इसलिए उनको उठा करके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन अगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तो पत्नी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? उनकी पत्नी गीतांजलि वहां पहुंची तो उन्हें रोक क्यों दिया गया बाहर? ये तमाम बातें इस वक्त इस देश की जनता दोस्तों पूछ रही है। देखिए गीतांजलि का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि आखिर मेरा फोन, मेरा सामान क्यों बाहर रोका जा रहा है, क्यों मेरे वकील को मेरे साथ नहीं जाने दिया जा रहा, मेरे डॉक्टर को नहीं जाने दिया जा रहा। वो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना चाहती हैं लेकिन वो भी नहीं करने दिया जा रहा। अगर आपको स्वास्थ्य की चिंता है तो परिवार की सहमति से होना चाहिए ना ये सब। ये तो नहीं कहा हाई कोर्ट ने कि आप जबरदस्ती अपने हिसाब से सब कुछ करिए, परिवार को जो है मेडिकल रिपोर्ट भी मत दीजिए। लेकिन ये हो रहा है यहाँ पर। देखिए इस तरीके के तमाम दावे किए जा रहे हैं। विजय ने एक ट्वीट किया है, लिखा है द दिल्ली हाई कोर्ट हैज नॉट ऑर्डर्ड सोनम वांगचुक बी शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए दो बातें कही है सिर्फ कोर्ट ने। पहली तो ये डेली मेडिकल मॉनिटरिंग बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, दूसरी एनी मेडिकल इंटरवेंशन कंसीडर्ड नेसेसरी बाय डॉक्टर्स शुड बी प्रोवाइडेड। यानी अगर किसी तरीके की मेडिकल सहायता की जरूरत है तो वो दीजिए और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो आकर के डेली मॉनिटर करेंगे। और ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि भाई आप उनको उठा कर ले जाइए, पर्दे में छुपा करके ले जाइए और एक हॉस्पिटल में डाल दीजिए। ये कहीं पर भी नहीं कहा गया। ये भी नहीं कहा गया कि पत्नी को मिलने ना दिया जाए। देखिए विजेता ने ये लेटर शेयर किया है जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने लिखा है। Sonam Wangchuk's wife Gitanjali writes to Safdarjung Hospital to shift him to medical center of their choice as the lack of transparency has shaken their trust। यानी कि गीतांजलि चाहती हैं कि सोनम वांगचुक को किसी दूसरे हॉस्पिटल में उनकी मर्जी से किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। यहाँ वो नहीं रखना चाहती क्योंकि यहाँ पर उन्हें भरोसा नहीं है इस हॉस्पिटल के लोगों पर कि वो सोनम वांगचुक के साथ क्या कर रहे हैं। ये हाल है। इस तरीके से सोनम वांगचुक को छुपा कर रखा जा रहा है। क्या मेडिकल सहायता दी जा रही है, क्या दवाएं दी जा रही हैं, क्या इलाज चल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट क्या है, कुछ नहीं दिया जा रहा गीतांजलि को। ये स्थिति है। दूसरी तरफ दोस्तों जंतर मंतर का आंदोलन अभी भी जारी है। युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है और अब ये मामला सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया है। सोनम वांगचुक को जब से उठाया गया, जब से जनता पर लाठीचार्ज की गई, जब से अभिजीत दीपके ने अनशन का ऐलान किया, उसके बाद से पूरे देश के युवाओं का आक्रोश जो है वो बढ़ चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में, आखिर ऐसी कौन सी खासियत है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, जबकि वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। एक भी एग्जाम ढंग से नहीं करवा पाए हैं, हर बार पेपर लीक हो रहा है। इतनी नाकामियों के बाद भी वो कुर्सी पर क्यों डटे हुए हैं? ये सवाल अब देश की जनता के साथ साथ इस देश के सेलिब्रिटीज भी पूछ रहे हैं। तमाम सेलिब्रिटीज के, तमाम नेताओं के बयान आना शुरू हो गए और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी का भी इस मामले पर बयान आ गया है। जी हाँ, देखिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं, जंतर मंतर से ये वीडियो सामने आया है। बड़ी संख्या में युवा जो है इकट्ठा होने लगे हैं जब से ऐलान हुआ है कि अब अभिजीत दीप के इस अनशन को आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है।
उसके बाद युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद युवाओं का हौसला नहीं टूटा। ये वीडियो आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ दिनेश पुरोहित ने एक ट्वीट किया है और अन्ना और निर्भया का जो प्रोटेस्ट हुआ था, अन्ना हजारे के समय में जो प्रोटेस्ट हुआ था और निर्भया के लिए इंसाफ की मांग करते हुए जो आंदोलन हुआ था, उसकी कुछ वीडियो शेयर की हैं। लिखा है, ये निर्भया और अन्ना हजारे का विरोध प्रदर्शन था, किसी को हटाया नहीं गया, किसी की आवाज नहीं दबाई गई, किसी मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को दोषी नहीं ठहराया, किसी ने उन्हें देश विरोधी भी नहीं कहा। लेकिन अब पिछले 12 सालों में भारत इतना बदल गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह वीडियो शेयर की है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बेटी है। ये यहाँ पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में आई है, खुद बता रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेटी है, लेकिन वो भाजपा को सपोर्ट नहीं करती, भाजपा की नीतियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, उससे वो बेहद आहत है, परेशान है। सुनिए क्या कह रही है ये महिला। इस वीडियो को अखिलेश यादव ने शेयर किया है। लिखा है, भाजपा वाले जब अपने बच्चों के ही सगे नहीं हैं, तो उनके लिए क्या भगवान और क्या इंसान, ये सबको ठगते हैं। धन ही भाजपा का धर्म है। इसके अलावा राहुल गांधी का भी बयान सामने आ चुका है। देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने ये वीडियो, देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से तब हटाना गलत है जब वो अहिंसक भूख हड़ताल कर रहे हैं। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। ये राहुल गांधी का बयान है। कहा जा रहा है कि जब सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, उसके बाद ये बयान राहुल गांधी ने जारी किया है। हालांकि राहुल गांधी से लगातार मांग कर रहे हैं युवा कि उनको इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था, युवाओं के समर्थन में खड़े दिखाई देना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी अब तक इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। अब सोनम वांगचुक को जब हिरासत में ले लिया गया है, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, उसके बाद राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। इन सब के बीच क्वीन नाम के एक पेज से ये वीडियो शेयर किया गया है। लिखा है, ये महिला बिग बॉस में भी बॉस थी और रियल लाइफ में भी बॉस है। ज्वाइंट जंतर मंतर सीजेपी प्रोटेस्ट। ये कुनिका सदाना है, भारतीय जनता पार्टी। ये कुनिका सदाना है, बिग बॉस में आपने इनको देखा होगा। अब ये जंतर मंतर पर युवाओं के हक में बोल रहे हैं। जब इस देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का मुंह बंद है, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, सबके मुंह पर सेलो टेप चिपका हुआ है, उस दौरान कुनिका जैसे लोग भी हैं जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं, युवाओं के साथ उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, विजय ददलानी ने भी बयान जारी किया था। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, आई डोंट नो व्हाट टू, आई जस्ट विश आई वाज देयर टू हेल्प इन सम वे। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनाक्षी सिन्हा, जिन्हें भक्तों की टोली खूब ट्रोल किया करती थी, वो भी आज युवाओं के लिए आवाज उठा रही हैं। उन्होंने भी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। सुनिए। आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। दोस्तों, ये इस वक्त इस देश के हालात हैं। एक तरफ युवाओं का बुरा हाल है, दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं भाजपा नेताओं का भी बुरा हाल है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ना पर्यावरण एक्टिविस्ट का सम्मान कर पाई, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी सम्मान नहीं कर पाई और पर्यावरण का भी सम्मान नहीं कर पा रही। सोचिए, ऋषिकेश में 4000 पेड़ काट दिए गए हैं। सोचिए, 1-2 नहीं, 4000 पेड़ काट दिए गए। क्या ये है भारतीय जनता पार्टी का पर्यावरण के लिए सम्मान? पर्यावरण का खिलवाड़ किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है पर्यावरण को। देखिए किस तरीके से महिला रो रही है, कह रही है कि हमने प्रधानमंत्री को भगवान के तौर पर चुना था, आज ये हो रहा है हमारे साथ।
दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले एक अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान शुरू किया था, एक पेड़ मां के नाम। हर भाजपा के कार्यालय पर, हर बूथ पर भाजपा के नेता पेड़ लगाते नजर आ रहे थे। अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान याद है ना, हिपोक्रेसी वाला? वही हाल है भाजपा का। ऐसी हिपोक्रेसी, फल दे रहे हैं जो पेड़, उनको तो आप बर्बाद कर रहे हो, उनको तो आप काट रहे हो, और दूसरी तरफ एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, स्लोगन दी जा रही है। कुछ तो मर्यादा होती है ना, कुछ तो लिमिट होती है हिपोक्रेसी की। वो सारी लिमिट्स खत्म हो चुकी है यहाँ पर। ये देखिए, ये वीडियो डॉक्टर मोनिका सिंह ने अपने पेज से शेयर किया। लिखा है, हमने नारायण के रूप में चुना है मोदी जी को, अब देखिए क्या कर रहे हैं ये। उत्तराखंड के ऋषिकेश में करीब 4000 पेड़ काटे जा रहे हैं सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर। धार्मिक स्थानों पर इस प्रकार के विकास की सनक की वजह से लगातार ऐसे स्थानों पर लैंडस्लाइड हो रही है। आखिर ये किस प्रकार का विकास चाहती है सरकार? लोगों का कहना है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये विकास, हम पैदल चल लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जंगलों को बर्बाद मत करो, हमारे पर्यावरण को बर्बाद मत करो। ना आपको पर्यावरण एक्टिविस्ट की चिंता है, सोनम वांगचुक की चिंता नहीं है, और ना ही आपको पर्यावरण की चिंता है। ये है स्थिति। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? जो हालत है इस वक्त देश की, देश के युवाओं की, देश के पर्यावरण की, भाजपा के खुद के नेताओं की, उसके बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना है। जय हिंद, जय भारत।